तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कभी ड्रम में, कभी सूटकेस में, कभी फ्रिज में, शायद ऐसा कोई स्थान बचा नहीं घर में काम आने वाली चीजें। कभी बिस्तर में, कभी पत्नी की तो कभी पति की लाश मिलती है। और अभी जो इसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है सोनम रघुवंशी का। जी हां, अभी जांच जारी है, कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट इसका जो है वो फैसला करेगा सभी बातों के अनुसार। लेकिन इस तरह के जितने भी पहले केस हुए हैं, और ये केस भी उसकी श्रेणी में अब शामिल हो गया है, क्या ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है, क्या ऐसी मनोस्थिति हो जाती है, क्या ऐसे समीकरण या सिचुएशन बन जाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी की हत्या करने को वो अब मजबूरी कहें, या उसको कैसे ये उत्सुकता मिलती है, इसी की आज हम चर्चा साथियों करेंगे। और इस एपिसोड को बनाने का जो विशुद्ध उद्देश्य है वो केवल इतना है कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें कुंडली मिलान नामक एक शास्त्रीय हथियार दिया है, एक उपकरण दिया है, एक औजार दिया है। यदि हम कुंडली मिलान के समय कुछ बातों का ख्याल रखें, और जो कि बहुत ही आसान है, आपको हो सकता है कि किसी ज्योतिषी के पास में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही किसी की भी कुंडली देख करके ये योग जो है इसका पता लगा सकते हैं। और यदि अभी तक आप कंवारे हैं, खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस तरह के मीम्स भी अभी सोशल मीडिया में आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो कंवारे हैं तो अभी आपके पास में मौका है। जब भी कोई कुंडली मिलान आपके पास में आता है, विवाह का कोई प्रस्ताव आता है, आप यदि उसकी कुंडली में इनमें से जो भी मैं अभी सिचुएशंस आपको बताने जा रहा हूं वो कोई योग देखते हैं, तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर किसी ज्योतिषी के पास में जाइए और ये कहिए कि क्या इसकी कुंडली में जो दुर्योग है वो मेरी कुंडली से उसका कैंसिलेशन, निरस्तीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक सिंपल सा सिद्धांत है कि यदि दोनों की कुंडली में एक जैसे योग हैं तो फिर उस दोष का निरस्तीकरण हो जाता है, और निरस्तीकरण नहीं हो रहा है तो फिर आप चुपचाप उनको अपनी कुंडली जो है वो वापस दे दीजिए और विवाह के लिए मना कर दीजिए कि भैया हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, हमें हमारी जो जान है वो प्यारी है। तो ऐसे तो हजारों उदाहरण है हमारे पास में भी इतने वर्षों के एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी के दौरान। लेकिन चूंकि जो प्रकरण बहुत मशहूर हो जाते हैं उस पर एपिसोड बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि उसके माध्यम से आपको हम समझा सकते हैं। जब भी विवाह की बात होती है तो पति पत्नी, जो भावी पति पत्नी है, एक दूसरे से मिलते हैं, और जाहिर सी बात है कि वहां पर वो एक बनावटी व्यक्तित्व लेकर के जाते हैं। कोई भी अपनी असलियत नहीं बताता। असलियत तो आपको तब पता लगेगी जब 24 घंटे आप उसके साथ में रहेंगे तब। तो साथियों, एक जन्म कुंडली के माध्यम से हम इन योगों को और उनके कारणों को समझते हैं कि ऐसा कब किया जाना चाहिए। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है, ये किसी भी लग्न की हो सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये जनरलाइज है, ये सामान्यकृत है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका के छठे, आठवें या 12वें या लग्न या सप्तम भाव, इनमें से कहीं पर भी राहु और मंगल इन दोनों की युति है, ठीक है ना, तो उस युति वाले व्यक्ति को आप मना कर दीजिए। क्या कारण है इसका? साथियों, राहु जो है वो राहु है एक भ्रम की स्थिति, राहु जो है वो एक लापरवाही की स्थिति है, राहु जो है वो नेगेटिव प्लानिंग की स्थिति है, राहु जो है वो कोल्ड ब्लडेड किलर जो होता है उस प्रकार की मानसिकता व्यक्ति में जो है वो डालने का कार्य करता है। और यहां पर राहु मंगल के साथ में आ गया है। इसको हम क्लासिकल लैंग्वेज जो एस्ट्रोलॉजी की है उसमें इसको हम अंगारक योग कहते हैं। और मंगल क्या है? मंगल क्रोध का कारक है, मंगल चिड़चिड़ेपन का कारक है, मंगल नसों में जो आपके फड़कती है जब, उस ब्लड का कारक है, मंगल आपकी फिजिकल बॉडी का कारक है, मंगल शत्रुता अच्छे से निभाने का कारक है। तो राहु और मंगल जब भी एक होंगे, और आपने देखा होगा कि हम
जब भी कुंडली मिलान के लिए जाते हैं तो मंगल को बहुत प्रधानता इसलिए देते हैं, मंगल के प्रधानता देने का कारण यही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी स्थिति, यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु और चंद्रमा इनकी युति है छठे, आठवें या 12वें या सप्तम भाव या फिर लग्न में। और इन्हीं भावों की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है, लग्न जो है, लग्न में यदि कोई स्थिति होती है तो वो सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि होती है। छठा जो भाव है वो शत्रुता का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और व्यय भाव 12th हाउस वो खर्च हो जाने का भाव है। तो राहु और चंद्रमा की यदि युति है किसी की जन्म पत्रिका में, तो राहु पर जैसे हमने अभी चर्चा की कि वो भ्रमजनक स्थितियों को पैदा करने का कार्य करता है, वो कोल्ड ब्लडेड व्यक्ति को बनाता है। और राहु और चंद्रमा की जो युति है इसको हम ग्रहण योग कहते हैं। अब राहु की स्थिति मान ली आपने, तो चंद्रमा जो है वो चंद्रमा हीट ऑफ द मूवमेंट पर कार्य करता है। चंद्रमा जैसे आप देखते हैं कि रोजाना अपनी एक कला बदलता है, राहु और चंद्रमा की युति व्यक्ति को कहीं ना कहीं एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, तनाव इसमें डालने का कार्य करता है। सदैव वो भ्रम में ही रहता है, उसको कभी क्या ठीक लगेगा, कभी क्या ठीक लगेगा। एक हीट ऑफ द मूवमेंट में जो कार्य किया जाता है उसमें ये राहु और चंद्रमा की युति कार्य करती है, और कई बार जो हत्याएं होती है वो हीट ऑफ द मूवमेंट में ही हो जाती है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो है राहु और शुक्र की युति, और राहु और शुक्र की इस युति को लंपट योग नाम दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो राहु और शुक्र जो है यदि वो छठे भाव में है या फिर वो अष्टम भाव में है या वो द्वादश भाव में है या लग्न में है या सप्तम भाव में है, इनको भी आपको मना कर देना चाहिए। साथ ही शुक्र जो है वो फिजिकल नीड का कारक है, कामुकता का कारक है, लस्ट का कारक है, वासना का कारक है, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शारीरिक सुख जो है वो प्रधान होता है, भौतिक सुख प्रदान होता है। ऐसा जो राहु और शुक्र की युति वाला व्यक्ति है, खासतौर पर इन स्थानों पर, उसके लिए जीवन में फिजिकल नीड बहुत जरूरी होती है। उसके लिए वो रिश्तों को भुला देता है, उसके लिए वो स्पिरिचुअल चीजों को भुला देता है, उसके लिए वो भविष्य की बलिदान जो है वो दे देता है। तो इस प्रकार की जो युति है इसको भी आपको मना अवश्य कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी की जन्म पत्रिका में लग्नेश या सप्तमेश राहु से युत है तो ऐसे व्यक्ति को भी आपको मना कर देना चाहिए। और मैं पुनः एक महत्वपूर्ण बात बतला दूं, क्योंकि कई फिर लोग कमेंट्स के बाद हमसे इस पर सवाल भी करेंगे कि ये जनरलाइज चीजें तो बता दी, लेकिन यदि किसी की कुंडली में ये योग है जिनकी हमने आज चर्चा की और आपकी कुंडली में भी ये योग है, तो फिर इसका कैंसिलेशन हो जाता है, फिर वो विवाह संपन्न हो सकता है। हाँ, दूसरी चीजें भी आपको मिलानी होती है, महादशाएं, दशाएं, ग्रह, नक्षत्र, उनकी दृष्टियां इत्यादि। तो मैं समझता हूं कि हमारे इस प्रयास से, इस जागरूकता के अभियान से अगर कुछ भी जाने बच जाए, अगर जो जागरूक है, तो हमारे इस आज के एपिसोड बनाने का जो है वो मकसद जो है वो सार्थक अवश्य हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।